हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में ऑल राउंडर टीचर। आज आपको पता है क्लास 8 का जो इंग्लिश पेपर है 2024 है। आज तो तारीख है 2। आज इंग्लिश का पेपर था और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो बाकी के पेपर हैं हम उसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे एसएसटी है, कश्मीरी है, साइंस है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो पहला पार्ट जो है, ये जो सेंटेंस लिया था पोएम में, इसका आंसर करना है हमें। पहला पार्ट, विंटर इज डिस्क्राइब्ड एज, इसका आएगा लाइफलेस। पार्ट नंबर बी, व्हाट हैपेंस टू द बर्ड्स इन विंटर, इसका आएगा दे डाई। पार्ट नंबर स्टेफनड मीन्स, इसका आएगा स्ट्रेंथनड। पार्ट नंबर 4, अपोजिट ऑफ हार्ड इज सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आपको लिखना था, जो ये मैन है, कंफर्टेबल मैन, वो विंटर में क्या करते हैं? वो विंटर में आग जलाते हैं बस। और अपने बच्चों को भी अपने पास बुलाते हैं और आग जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी आपको एक पैसेज दी गई थी और इसका आंसर हमें लिखना था, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मिल्खा सिंह नून एज? मिल्खा सिंह इज आल्सो नून एज फ्लाइंग सिंह। दूसरा क्वेश्चन जो है, when he was on the track during the Melbourne Olympic, तो इसका आएगा in 1956। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, मिल्खा सिंह रियलाइज्ड दैट, इसका आएगा he was better than international athletes। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, अब इसका यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। लिस्ट एनी टू ऑफ मिल्खा सिंह अचीवमेंट, इसका जो पहला है, ही आल्सो वन गोल्ड मेडल इन द 1958, और दूसरा जो है, ही वाज अवॉर्डेड द पद्मा श्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविल ऑनर। ये भी लिख सकते थे आप। पार्ट नंबर 5 जो है, स्प्रिंटर मीन्स एन एथलीट हु रेसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, इसका आएगा हाँ, इसका आएगा ट्रू। और पार्ट नंबर 6 जो है, आई मस्ट बी प्रिपेयर टू माई टेस्ट मैथली अगेंस्ट द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। मेटल इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज, इसका आएगा नाउन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आपको ग्राफ दिया है, इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने थे। जो ये पहला पार्ट है, हाउ मेनी होम रन्स डिड सारा हैव इन टोटल। सारा जो ये लास्ट वाला जो ये बार है, इसी पे सारा है, और सारा ने कितने रन्स बनाए थे? सारा ने बनाए थे 7 रन, इसका आएगा 7। पहला ही पार्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ होम रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर विद द मोस्ट। जो सबसे ज्यादा किस किस प्लेयर ने आपको रन बनाए थे? कहता है जो ये बाहर से ना, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो जो ये है ना, ट्रेसी ट्रेसी ने बनाए थे 12 रन, और 12 है इसका आंसर। पहला ही पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, जो ये है, ट्रेसी ट्रेसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आप देख सकते हो, आप बार को चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12। हाउ मेनी होम रन डिड डॉग स्कोर? तो डॉग ने बनाए थे 11 रन बनाए थे डॉग ने, इसका आएगा पार्ट नंबर 2। तो हाउ मेनी होम रन डिड मार्क स्कोर? मार्क ने कितने रन बनाए थे? मार्क ने बनाए थे 8 रन, इसका आएगा 8। जो है अब सी पार्ट है, फ्रॉम द प्लेयर विद द फेवेस्ट होम रन टू द प्लेयर विद द मोस्ट होम रन, लिस्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको लिखने थे, जिसने सबसे ज्यादा कम रन बनाए हैं पहले उसका नाम, फिर किसने ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा किसने रन बनाए थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे। तो पहला आएगा इसमें ये पेती, फिर आएगा पेती के बाद आएगा सारा, सारा के बाद आएगा मार्क, मार्क के बाद आएगा डॉग, डॉग के आएगा ट्रेसी। यही आप बार को चेक कर सकते हो और फिर आंसर कर सकते हो। फिर जो ये सेक्शन क्या था, सेक्शन बी है, ये था सेक्शन है, अब सेक्शन बी है, ये कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने हैं और इन ब्लैंक्स में डालने थे। ये आपको पहले आएगा, पहले में आएगा द, दूसरे में आएगा हर, तीसरे में एंजॉयड,
जो चौथा है इसका आएगा थिक, जो पांचवा है इसका आएगा शुड। आप खुद पढ़िए वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। पहले में आएगा द, दूसरे में हर, तीसरे में एंजॉयड, चौथे में थिक, पांचवा जो है इसका आएगा शुड। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको कहने थे, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें आपको क्या करना था, ये जो स्पेलिंग थी या पंक्चुएशन थे या टेनिस थे, वो आपको ठीक करने थे। देखिए, अगर हम पहले ही बात करेंगे, ये जो इन है ये कैपिटल लिखना था आपको, और जहाँ पर ये इन माय लास्ट समर वेकेशन, फिर इसने कॉमा डाला था वहाँ पर फुल स्टॉप डालना था, और जहाँ पर इसने ये गो लिखा था आपको वहाँ पर वेंट डालना था। जहाँ पर ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली वेंट अलोंग विथ मी, फिर उसने सीधे लिखा था वी डिड नॉट फेस, आप वहाँ पर आपको लिखना था, फुल स्टॉप डालना था। फिर है वी डिड नॉट फेस एनी डिफिकल्ट डियर, इसने लिखा था THEIR, लेकिन हमें वहाँ पर लिखना था THERE डियर, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस। तो हो गए। अब गाइस है सेक्शन सी। सेक्शन सी पर ये जो आपको फिगर्स दो दिख रही है, पहला जो है ये एक डायलॉग था, दूसरा था इस पे आपको एक स्टोरी लिखनी थी। यहाँ पर अगर हम ट्रीज की बात करें, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस शेड, दे गिव अस पेपर, वी यूज पेपर टू राइट, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना था। देखिए, ट्रीज जो है वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, शेड, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको एक मतलब जैसे आप और आपका दोस्त बातें कर रहे हैं वैसे ही आपको डायलॉग बनाना था आपस में, दोस्तों और आपको। जैसे मतलब शेड पेपर से हम नोट पेपर से हम नोटबुक बना सकते हैं, ऑक्सीजन हमें जो ये मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इससे जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें समर वेकेशन में शेड नहीं है, हम फिर थक जाते हैं, हमें पसीना आ जाता है, ऐसे ही आपको लिखना था, इसको आपको डायलॉग बनाना था। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये था सेक्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको क्या करना था, या मतलब आप टीना मीना हो, आपको कॉल रिसीव करनी थी, आपको कुछ ईमेल जैसे लिखना था, हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा था, अगर आपको ये नहीं आता तो आप जो दोस्त है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वो मोबाइल देख रहा है और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसी को आपको ईमेल लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है टूर, एजुकेशन टूर समर वेकेशंस में, और आपको अपने बाप को लिखना था कि आप मेरी जो है मतलब आप मेरी जो ये टूर होने वाली है, आप मुझे अलो करो, मैं जा सकता हूँ, और मुझे 1000 रुपये भेज दो। वो अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें और एक ऑप्शन था आप वो कर सकते थे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज कर रहा था सिम्पोसियम टॉपिक, किस पे, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो ये पोल्यूशन है ये ज़िंदगी पर क्या मुज़िर असरात होते हैं। अगर आप इस पे आपको मजमून लिखना था। अगर आपको ये नहीं आता था तो ये जो दूसरा भी था, आपको जो है एनिमल लवर क्लब जो है, इस पे आपने इसको विजिट किया और आपको ने देखा वहाँ पर क्या है, उसी के बारे में आपको लिखना था, मतलब वहाँ क्या आपने देखा, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो कितना एनिमल्स को केयर कर रहे हैं, वही आपको लिखना था। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन दिए थे 5, 5 में से करने थे आपको 3। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 जो ये पोएम के 4 क्वेश्चन थे, इसमें आपको करने थे 2, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से करना था 1। बस इतना था सारा पेपर। अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से आज पेपर उतना टफ नहीं था जितना मैथ का था। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, लाइक कमेंट ज़रूर करना, और हमें कमेंट्स में बताना आपका पेपर कैसा हुआ है। तो गाइज हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।